हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सी टेट फरवरी 2026 जैसा दोस्तों आप लोग को पता है कि 8 फरवरी को पेपर होना है, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, जीन पियाजे से संबंधित जितने भी टॉपिक है और जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं इसमें ऐड किया गया है। और दोस्तों आपको श्योर बता दें कि इससे बाहर नहीं आने वाला है और इस वीडियो से आपके 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सीडीपी और हिंदी पेडागोजी में यह इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है तो जीन पियाजे ने ही दिया था, और दोस्तों जो जीन पियाजे जी हैं वह है यानी स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे आप लोग शेयर करेगा। ठीक है दोस्तों, पूरा कंप्लीट सिलेबस है जिन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो दिया गया है दोस्तों टॉपिक, आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिए थे। तो आप लोग का आंसर होगा कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक साथियों, यह कहाँ के वैज्ञानिक थे तो यह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, यह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और दोस्तों एक महत्वपूर्ण यह है कि जीन पियाजे का यह मानना है कि जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के साथ साथ बच्चे अनुभव से अपना ज्ञान वे कैमसेट बनाते हैं। जैसा दोस्तों आपको बता दें, जब छोटे बच्चे होते हैं, इनके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे छोटे बच्चे अनुभव करते हैं तो वह कैमसेट बनाते रहते हैं, यानी वे बना लेते हैं। ठीक है, जो अगला पॉइंट दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता बनकर ही अपने संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखिए दोस्तों, यह इनका कथन है। यह पूछा जाता है कि यह किसने कहा है। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि सक्रिय ज्ञान के निर्माता किसने यह सिद्धांत दिया है, तो आप लोग का आंसर होगा दोस्तों कि जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे के अनुसार है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों अगला पॉइंट यह है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की थिंकिंग और एडल्ट से गुण में अलग होती है। ठीक है, अलग में गुण होती है, न कि क्वालिटी में। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है जो गुण होती है, जो बड़े की सोच होता है उनके सोच से अलग होती है, या बट दोस्तों क्वांटिटी में एक ही रहती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दिया गया है। देखिए दोस्तों यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। जो अवस्था दिया गया है, जो पहली अवस्था है संवेदी। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, गामक अवस्था कह सकते हैं, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी 0 से 2 वर्ष का यह होता है। ठीक है, अब से आपका टाइम पीरियड पूछ ले कि कितना टाइम पीरियड होता है, तो यह 0 से 2 वर्ष होता है। ठीक है, टाइम होता है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज इसे कहते हैं इंग्लिश में भी आप जान लीजिएगा, और इसको हिंदी में जानिएगा कि इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि जो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिए हैं कि इस अवस्था में बताए हैं कि इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, जैसे 2 साल यानी 0 से 2 साल जैसे बच्चा पैदा होता है और 2 साल के बीच में जैसे इंद्रियगामक कह सकते हैं कि अपने कान। ठीक है दोस्तों, जैसे कान हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया और हाथ हो गया। ठीक है, देखिए जो इंद्री होता है वैसे तो आँख का नाक होता है, त्वचा होता है, तो यह इसके माध्यम से वह सीखते हैं। ठीक है, अपने आँखों से पहले तो दोस्तों की जो सीखते हैं अपने आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं और अपने
त्वचा यानी हाथ पैर हिला को प्रक्रिया भी करते हैं। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये था। ठीक है, बच्चा वस्तु वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित कर लेता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे आम भाषा में जैसे छोटे बच्चे रेंगना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि धीरे धीरे बच्चा चल रहा है। ठीक है, लेट कर चल रहा है। बट आप सब बच्चे से वह पूछेंगे कि यह खिलौना कहाँ है, तो बच्चा ला कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा चीज़ रहेगा उसके खिलौने खेलने जैसा, तो वह आपके पास ला कर दे देगा। यानी जो वस्तु रहेगा उसके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, बैठ जाता है, यही कहने का मतलब है। यानी बच्चा यह समझता है कि वस्तु दिख न रही हो तब भी मौजूद है। ठीक है, तब भी मौजूद है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। जो देखिए, जो पहला दिया गया था संवेदिक गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। ठीक है, जो दूसरा अवस्था दिया गया है सबसे महत्वपूर्ण यही अवस्था है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यही है और परीक्षा में इसी से बार बार प्रश्न आते हैं। ठीक है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वर्ष। आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए 2 से 7 वर्ष, इंग्लिश में जो इसका नाम है आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो पॉइंट दिया गया है कि तर्क का अनुभव होता है जब 2 साल से 7 के बीच में बच्चा होता है, वह तर्क का अनुभव करता है, तर्क नहीं करता है। ठीक है, तर्क नहीं करता है यानी अनुभव करता है तर्क का। बच्चा भाषा सीखता है, सबसे बार भाषा बच्चा कहाँ सीखता है, तो प्री संज्ञानात्मक अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा यानी भाषा सीखता है। ठीक है, देखिए कल्पना, प्रतीक, सिंबल का प्रयोग करता है। क्या करता है दोस्तों, एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि सब बच्चा का सबसे भाषा यानी भाषा किस स्टेज में सीखता है, तो आपका जो आंसर होगा पूर्व संज्ञानात्मक या तो पूर्व संक्रियात्मक या तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, देखिए इस अवस्था में क्या करता है बच्चा की कल्पना, प्रतीक, सिंबल का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक रिवर्सलिटी नहीं होती है यानी सोच उल्टी नहीं कर पाता है। जैसे 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा अगर स्कूल ले जाते हैं, ठीक है, अगर बच्चे का पिता है, ठीक है, अगर वह स्कूल ले जाते हैं, ठीक है, क्या होता है कि बच्चा स्कूल का आ जाता है, बट उसको यह कह दिया जाए कि उसके घर जाना है तो वह घर नहीं आ पाएगा क्योंकि इस स्टेज में वह बच्चा भूल जाता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि क्या क्या नहीं होता है इस स्टेज में। देखिए जो यह स्टेज है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक या तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में क्या होता है कि जीववादी। ठीक है, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जीववादी होते हैं। कैसे, जैसे आपको बता दें कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं में भी जीवित गुण देखता है। जैसे आपको देख ले कि जैसे हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, हम लोग जब छोटे थे, अगर कोई अगर पत्थर लूटता आया या तो साइकिल आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि इसमें जीव है। ठीक है, जीव है, कहें कि अगर आएगा कहने के हमको चोट लग जाएगी, काट लेगा, बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक होती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग डरते थे, तो हम लोग उसे जीव समझ लेते थे कि यह जीवित है, चलता है फिरता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या है, बच्चे निर्जीव वस्तुओं में भी जीवित गुण देखते हैं। ठीक है, अहम केंद्रित यानी अहम केंद्रित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया गया है इसमें अहम केंद्रित में दिया गया है कि बच्चा केवल अपने क्या दिया है कि बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है
दूसरों का दृष्टिकोण समझता नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे बच्चा है, अगर मेला देखना गया, ठीक है, मेला देखने गया बच्चा, अगर उसे खिलौना पसंद आ गया, ठीक है, खिलौना पसंद आएगा, ठीक है, उसको क्या करना कि हमें वही चीज़ चाहिए तो चाहिए, और सबसे बेस्ट चीज़ हमको यही है और बकिया नहीं है। यानी कह सकते हैं एक तरह से जिद होता है, ठीक है। तो वही एक दृष्टिकोण होता है। बच्चा देखिए अपने दृष्टिकोण से देखता है, ना कि दूसरे की दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या दिया कि अपर्तनी इसी स्टेज में होता है, पूर्व 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 संज्ञानात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। क्या होता है कि इसमें अपर्तनी होता है, अपरिवर्तनी, ठीक है। अपरिवर्तनी का मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे उदाहरण में, जैसे 4+4 दिया गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 4+4 8 होता है। अगर यहीं बच्चा को कह दिया जाए, ठीक है, ठीक है, यहीं पर बच्चा को कह दिया जाए, यहाँ पर 4 की जगह 2 कर लीजिएगा, ठीक है, 4+2 यानी 6+2 बराबर क्या होता है, 8 होता है। तो बच्चा यही नहीं बता पाएगा। अगर 4+4 8 है, अगर 6+2 हो रहा है तो 8 होगा, बट दोस्तों बच्चा ये नहीं बता पाएगा इस स्टेज में, यानी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं बता पाएगा, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा नहीं बताता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं, जो चौथा पॉइंट है दोस्तों इसमें, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों, जो 2 से 7 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है, बच्चे को अगर मुद्रा दे दिया है, ठीक है, मुद्रा यानी पैसा दे दिया है, एक यहाँ पर आप यानी चलिए 100 रुपये का नोट दे दीजिए, और 100 रुपये के 100 सिक्के दे दीजिए, ठीक है, सिक्के दीजिए। बच्चा कौन सा लेगा आप लोग का बताइएगा। तो आप लोग का यही आंसर होगा कि सिक्का अगर ज़्यादा होगा तो बच्चा यही लेगा, नोट नहीं लेगा। तो इनमें यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, यानी वह यह छाँट नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिए संपन्नता ये भी नहीं कर पाते हैं इस स्टेज में। दूरी हो गया, दूरी अगर देखिए कौन सा अधिक है कम है, ये भी नहीं पता है इस स्टेज में। देखिए भार के भी बारे में नहीं जानते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कोई बच्चा है, अगर कुरकुरे, ठीक है, बहुत सारे आपको बता दें कि दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं मिठाइयाँ दुकान पर जाते हैं खाने के लिए, एक पैकेट में, ठीक है, कुरकुरे ले लिया जाए। अगर इसमें बड़ा पैकेट है, भले से इसमें 100 ग्राम ही मटेरियल हो, ठीक है, ये छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट है, इसमें भले से ही 50 ग्राम हो, ठीक है, मटेरियल है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा पहले कौन सा लेगा, ये वाला लेगा। उसको यह भार के बारे में नहीं पता है, कौन कम है कौन बेसी है। जो भी बड़ा दिखेगा बच्चा वही लेगा, ठीक है। ऊंचाई को भी नहीं पता है बच्चे को इस स्टेज में, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को ये भी नहीं पता होता है, ऊंचाई के बारे में भी ज्ञान नहीं होता है। क्रमबद्धता, देखिए बच्चे के इस स्टेज में क्या होता है, क्रमबद्धता भी नहीं कर पाता है। यानी देखिए अगर कोई ईंट है, ठीक है, ईंट है, बड़ा है, फिर उसके बाद छोटा है, उसके बाद छोटा है, इसको क्रम में लगाना हो तो बच्चा क्रम में नहीं लगा पाएगा इस स्टेज में, ठीक है, जिन प्याजे से संबंधित में, ठीक है। और देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, जो इसमें दिया गया है कि इनकी योग्यता की कमी इसी अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल में ही होती है, ठीक है। कमी की योग्यता होती है, बहुत सारे चीज़ होती हैं जो नहीं कर पाते हैं। अहम केंद्रित, देखिए केंद्रीकरण क्या होता है, देखिए केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रलेशन, ठीक है। सेंट्रलेशन क्या होता है कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को वो कंसेंट्रेशन, यानी आप कह सकते हैं कि केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि अगर बच्चा फ़ोन चला रहा है, ठीक है, फ़ोन चला रहा है, तो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो वह ऐसे ही स्क्रीन यानी दाबता रहेगा, टच करता रहेगा जब तक कुछ उसमें हो न जाए, ठीक है। यानी एक ही चीज़ पर उसका ध्यान रहता है। अगर उससे बुलाया जाए कि हाँ एक काम करना है, यहाँ पर आओ, यहाँ टॉफ़ी है, ध्यान नहीं रहेगा, यानी उसी पर एक ही चीज़ पर ध्यान रहेगा। तो अहम यानी केंद्रीकरण करते हैं, ठीक है, केंद्रीकरण करते हैं, सेंट्रलेशन करते हैं, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है जो संरक्षण से दिया गया है, ठीक है। संरक्षण क्या दिया गया है, चौथा पॉइंट है,
हैं, ठीक है। और वेरी मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, यह चौथा नहीं है, इससे अधिक है, ठीक है। आपको बता दें कि पाँचवा छठवां पॉइंट है, ठीक है। छठवां पॉइंट है यानी संरक्षण। संरक्षण क्या है? यदि किसी वस्तु में साइज या शेप में चेंज कर देते हैं तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह बच्चा समझ नहीं पाता है, ठीक है। संरक्षण है, जैसे आपको बता दें दोस्तों कि शेप, आपको बता दें कि अगर कोई शेप है, ठीक है, साइज और शेप में चेंज कर दिया जाए तो बच्चा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कहने का मतलब यह समझ नहीं पाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ऊंचा है कौन लंबा है, नहीं समझ पाता है, इसमें नहीं होता है। देखिए क्रमबद्धता, आपको बताएं कि दोस्तों की जो क्रमबद्धता है, आपको बताएं कि नेक्स्ट चौथे पॉइंट में था क्रमबद्धता, ठीक है, सीरियसन, ठीक है। इसमें बच्चा वस्तुओं तत्वों के उनके आकार में क्रम में रखना नहीं सीख पाता है। जैसे आपको बता दें कि जैसे ब्लॉक दिए गए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक हैं, बट दोस्तों इस ब्लॉक को क्रम में रखना है, ऐसे से रखा जाएगा, ठीक है। बच्चा है कि इस स्टेज में नहीं कर पाता है, यानी क्रमबद्धता नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट नहीं है, अगला यानी इनका स्टेज है, तीसरा स्टेज है, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए दोस्तों, जो संज्ञानात्मक अवस्था है यानी कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यह होता है 7 से 11 वर्ष होता है। ये मतलब समय क्या होता है, समय अवधि क्या है, 7 से 11 वर्ष, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कह सकते हैं। तीसरा है, देखिए दोस्तों आपको एक पॉइंट बता दें कि जो मूर्त, ठीक है, जो पूर्व जो दूसरा नंबर पर था, ठीक है, जो दूसरा नंबर था पूर्व, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक कह सकते हैं कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जो चीज़ें नहीं हो पा रहा था इसमें हो जाएगा, ठीक है। या तो क्रमबद्धता हो या जीववाद का सोच हो, जीववाद तो नहीं पहले वाले में है, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, देखिए जीववाद इसी में है, या तो जीववाद है हो गया, ठीक है, जीववाद हो गया, क्रमबद्धता हो गया, मुद्रा हो गया, भार हो गया, संरक्षण हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं हो पा रहा था तो इस स्टेज में सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो दिया गया है पॉइंट कि इस अवस्था में बच्चा सामने, ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है और उन पर विचार करना शुरू कर देता है। 7 से 11 वर्ष में जो बच्चा होते हैं वह विचार करना शुरू कर देते हैं। देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। आप लोग आंसर ऐसे ही पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, आंसर ही आपको देना है। इस अवस्था में अपरिवर्तनीयता, जैसे अपरिवर्तनीयता मतलब जीववाद हो गया, मुद्रा हो गया, भार हो गया, ठीक है, भार हो गया, संरक्षण हो गया, क्रमबद्धता हो गया, आदि कंसेप्ट का ज्ञान आ जाता है, ठीक है, आदि कंसेप्ट का ज्ञान आ जाता है। देखिए महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, तो पॉइंट है कि अवगणात्मक तर्कणा, ठीक है ना, तर्कणा, हाइपोथेसिकल थिंकिंग आ जाता है इसमें दोस्तों की अवगणात्मक तर्कणा बच्चा करने लगता है। देखिए पहले क्या होता है, पहले उदाहरण फिर उसके बाद नियम बताया जाता है बच्चे को, ठीक है। इसी अवस्था में देखिए, इसी अवस्था में क्या होता है कि बच्चे पहले क्या होता है, पहले बच्चे को उदाहरण, ठीक है, उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बनाने पर किया जाता है। इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चे को उदाहरण के ऊपर आधारित तर्क समझने में लगता है, ठीक है, तर्क समझने में आने लगता है, ठीक है। तो वहीं बताएं उदाहरण से नियम की ओर होता है यह पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या गया, जैसे उदाहरण है, जैसे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा बच्चा उत्तर देगा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल है, ठीक है, ये उदाहरण है।
पहला और चौथा दोस्तों पॉइंट दिया गया है, चौथा है, यानी कह सकते हैं यह लास्ट स्टेज है और कुछ कुछ विशेषताएं भी है, इसके बाद आपको विशेषताएं भी बताई जाएंगी, उससे भी एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है, इसे हम अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे अमूर्त, ठीक है, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यह इसका अवस्था कब होता है दोस्तों, यह होता है 11 से 15 वर्ष के बीच में वायु के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उसमें लिया गया है। इसे मूर्त यानी कह सकते हैं, आपको बता दें कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं। आप लोग याद करेगा, तीन तीन चीज़ याद करेगा, कैसे भी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको किसी हालत में आंसर देना है। यह संज्ञान का सर्वोच्च स्तर है, यह संज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। बच्चा सैद्धांतिक तर्क तर्क लगाना जा सकता है, लगाया जा सकता है। क्या होता है कि बच्चा जो जब इस स्टेज में होता है तो बच्चा सैद्धांतिक तर्क लगाने लगता है, ठीक है, लगता है, यानी संवैधानिक तर्क लगाने लगता है। अगला पॉइंट है कि नियमाकुल सोच, जो दोस्तों क्या होता है कि बच्चा तर्क का प्रयोग करके समस्याओं का हल करता है। जैसे दोस्तों पहले नियम बनाता है, उसके बाद वो उदाहरण देने लगता है इस अवस्था में। ठीक है, देखिए जीन पियाजे की आलोचना है, देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, जो यह दिया गया टॉपिक सबसे बेस्ट है। ठीक है, कि जीन पियाजे यानी पियाजे ने मानसिक विकास के क्रम को अपरिवर्तनीय बताया है। जैसे जैसे आपको बता दें दोस्तों कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था दोस्तों, जो चीज़ें हो रही हैं उससे पहले नहीं होंगी। देखिए बच्चा देखिए किसी स्टेज में सीख सकता है, तो इन्होंने क्रमता बताया है कि जितने भी स्टेज हमने दिए हैं वह अपरिवर्तनीय है, इससे बदला नहीं जा सकता है। जिस स्टेज में बच्चा जैसा होता है वैसा ही होता रहेगा। ठीक है, इनका कहने का मतलब है। बट दोस्तों ऐसा बात नहीं है, अगर देखिए उसको अच्छे अप्रोच में सिखाया जाए, जैसे उसको दिया गया था 2 से 7 वर्ष के बच्चे को, अगर घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल से घर नहीं जा रहा है, अगर उसको प्रयास किया जाए, अभ्यास किया जाए, तो वह घर पहुंच सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रमबद्धता का ही पालन करेगा। ठीक है, तो यह दोस्तों आलोचना किया गया है इसका। ठीक है, तो यह बात मतलब बहुत वैज्ञानिकों ने यह चीज़ गलत साबित किया है इनके अनुसार। अगर इनके अनुसार पूछा जाएगा प्रश्न कि क्रम को अपरिवर्तनीय बताया है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत की आलोचना है। अगला पॉइंट दिया गया है, लेकिन अगर बच्चे को उत्तम वातावरण दिया जाए, देखिए आपको वहीं बताएं, उत्तम वातावरण दिया जाए तो वह आगामी अवस्था की क्षमता पहले भी सीख सकता है। जी बिल्कुल, यह बात तो सही है। ठीक है, यही आलोचना किया गया है। चलिए दोस्तों, जो पॉइंट दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है, तो आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने अनुभव, परिपक्वता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है, चीज़ों को समझता है, सोचता है, समस्या हल करता है और तर्क विकसित करता है। ठीक है, ये चीज़ें करता है वह जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, देखिए दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, इससे 1 नंबर आता है। ठीक है, जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिए हैं, स्कीमा दिए हैं, अनुकूलन है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवधारणाएं, देखिए मुख्य अवधारणाएं हैं। जो पहला है स्कीमा है, दिमाग में जानकारी को संगठित करने की मानसिक संरचना, जैसे जानवर, आकार, वस्तु आदि को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों स्कीमा, जिस भी चीज़ को हम आकार देते
करते हैं यानी संगठित करते हैं, दिमाग में कोई जानकारी होती है तो हम जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दिन में पढ़ना है, हमको गणित पढ़ना है, उसके बाद विज्ञान पढ़ना है, तो कहीं न कहीं अपने मन में हम कुछ न कुछ क्रिया करते हैं, ठीक है। उसे अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है, संगठित करने की मानसिक संरचना को हम उससे स्कीमा कहते हैं। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन क्या है? अडेप्टेशन, ठीक है। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। जैसे इसमें 2 भाग होते हैं, यानी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। आत्मसाकार, ठीक है, क्या दिया है कि सकरण, ठीक है, आत्मसाकरण दिया गया है कि नए अनुभव को पुराने ज्ञान में जोड़ना। जैसे कह सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है अगर देख रहा है घोड़ा, ठीक है, घोड़ा देख रहा है तो घोड़ा देखने के बाद यह कह रहा है कि अगर घोड़ा दिख रहा है, घोड़ा देखने के बाद अगर भैंस देख रहा है कि इसके बाद देखिए इसके भी 4 पूँछें हैं, सॉरी 4 पूँछें नहीं, 1 पूँछें हैं और 4 पैर है, इसके भी 4 पैर है, 1 पूँछ है। बट दोस्तों घोड़े में सींग नहीं होता है बल्कि भैंस में होता है। तो वह दोस्तों अपने नए ज्ञान से पुराने ज्ञान से वह जोड़ कर यह समझ लेगा नहीं नहीं ये तो घोड़ा नहीं, ये तो भैंस ही है, ठीक है। तो इस अनुभव को कहते हैं आत्मसाकरण, ठीक है। समायोजन क्या होता है? ठीक है, समायोजन क्या होता है कि पुराने ज्ञान में बदलाव करके नई स्थिति के अनुसार समायोजन करना, ठीक है। समायोजन करना कैसे कह सकते हैं कि पुराने ज्ञान में बदलाव करके नई स्थिति के अनुसार समायोजन करना। और अगला पॉइंट दिया गया है संतुलन। संतुलन क्या होता है कि जब बच्चा आत्मसाकरण और समायोजन के बीच समतुल्य बनाता है, यही निरंतर सीखने में मदद करता है। यानी संतुलन किसे कहते हैं? जैसे आत्मसाकरण होता है और समायोजन होता है, दोनों के बीच से समतुल्य बनाता है तो संतुलन कहते हैं। यहीं से निरंतर सीखने में मदद करता है, ठीक है। संगठन क्या है? मन में मौजूद ज्ञान और स्कीमाओं, ठीक है, स्कीमाओं को व्यवस्थित करना, क्रम वाइज करना संगठन कहलाता है। जैसे हमको सीटेट में 90 नंबर चाहिए, ठीक है, 90 नंबर प्लस चाहिए तो आपका क्या करेंगे? आपको दिमाग में क्या होगा? स्कीमा चलेगा, ठीक है। जैसे ज्ञान होगा कि हमको देखिए CDP में 20 नंबर लाना है, ठीक है। चलिए सपोर्ट डेट मान लेते हैं कि 20 नंबर लाना है, 22 नंबर आपको EVS में लाना है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को व्यवस्थित आप करेंगे तो सोचेंगे हाँ 90 नंबर प्लस पार हो जाएंगे। तो इस चीज़ को क्या है? संगठन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका जो पॉइंट था दोस्तों जिन प्याजे से यह समाप्त हो गया है और दोस्तों वेरी मोस्ट है, ठीक है। आप लोग इसे स्टार्ट पूरा देखिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करेगा। चलिए दोस्तों कल का जो वीडियो होगा, जो टॉपिक होगा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, वो भी होगा हिंदी पेडागोजी का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।